हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित ये 10वां क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वेन आरेख पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ तब करता है और इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ विशेष रूल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त हो गया। ये हो गया हमारा ए का भाग है। और एक दूसरा वृत्त मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बी। और ये जो दोनों बिंदु काटता है, यहाँ दोनों ये काट रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ भाग। क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ भाग, अर्थात कि ये ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ भाग। इसे हम दर्शाते किस प्रकार है, इसको हम दर्शाते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। क्या दर्शाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से। अब ये वाला जो भाग है, अब देखिए जो पूरा वृत्त था, जो पूरा वृत्त था वह क्या है, ये पूरा वृत्त अगर ए का लेंगे तो ये पूरा ए का वृत्त है। इसमें से जो घनिष्ठ भाग घटा देंगे तो इसमें केवल ए का भाग बचेगा। जितना ये क्रॉस किए हैं ये क्या है, हमारा ए का भाग है। उसी प्रकार जितना ये डॉट डॉट हम कर रहे हैं, डॉट डॉट, ये क्या है, ये पूरा वृत्त जो है वो बी का भाग है। उसमें से जो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ भाग हटा देंगे तो केवल बी का भाग बच जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर केवल ए का भाग निकालना हो, केवल ए का अगर भाग निकालना हो तो क्या करेंगे, एक भाग में से जो दोनों में उभयनिष्ठ है अर्थात ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, केवल ए वाला भाग बच जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए उसी प्रकार अगर केवल बी का भाग निकालेंगे, केवल बी का भाग निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये टोटल जो बी का भाग है उसमें से जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो घटा देंगे, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा केवल बी का भाग। अब देखिए यहाँ, यहाँ ए का भाग और केवल ए का भाग और केवल बी का भाग और दोनों में जो उपनिष्ठ है, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, हमारा 100% हो जाएगा। अर्थात देखिए केवल ए प्लस केवल बी प्लस, अब देखिए ये पूरा ए वाला भाग हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये टोटल हमारा बी वाला भाग हो गया। और जो दोनों में उभयनिष्ठ है जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई भी कंप्लीट वस्तु अपने आप में कितना होती है, ये हमारा 100% होता है। तो ये हमारा हो जाता है 100%। केवल ए का भाग, केवल बी का भाग और दोनों में जो उभयनिष्ठ है उनको का योग करेंगे तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है 100%। ये तो हमारा पहला फार्मूला बन गया। क्या हो गया, ये तो हमारा फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला याद भी नहीं करना है। आप यहाँ जो ये आरेख बना रहे हैं, इसी आरेख को क्या हम कहते हैं, इसी आरेख को ही हम वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, ये जो आरेख हम बनाए हैं इसी आरेख को हम क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। आई समझ में। अब देखिए केवल ए का मतलब क्या हो गया, पूरा ए का भाग माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ मान रख देते हैं, केवल ए की जगह पर इतना मान और केवल बी के स्थान पे इतना मान रख देते हैं। जब रखेंगे तो ये क्या होगा, होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी के स्थान पे रखेंगे, केवल बी के स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी था फार्मूला में। ये 100% है तो यहाँ हम लिख देते हैं 100%। इसका मतलब देखिए इससे इसे ये कैंसिल हो जा रहा है तो बचा क्या है ए माइनस बी, सॉरी यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस, यहाँ क्या है ये माइनस है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100। यहाँ देखिए ये हमारा एक क्या बन के आ गया, एक बन के आ गया फार्मूला कि पूरा ए का भाग पूरा बी का भाग माइनस जो दोनों में जो घनिष्ठ है अगर उसको हम घटा देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 100% या टोटल टोटल 100%। ठीक। अब इसमें दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन होते हैं कि ये टोटल का टोटल अगर 100% है, अगर मान लीजिए कि ए गणित है और बी इंग्लिश है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, ये गणित है, मैथ लिख देते हैं इसको, ये लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं इसमें अंग्रेजी लिख देते हैं। अब कह रहा है कि 75% जो हैं, 75% जो लड़के हैं, 75% लड़के टोटल मैथ में पास हो रहे हैं। केवल नहीं कह रहा है मैथ में पास हो रहे हैं मतलब कि ये पूरा वृत्त, ठीक है। इंग्लिश में कह रहा है कि 50% लड़के क्या हो रहे हैं, ये हमारा हो रहे हैं पास हो रहे हैं, पूरा अंग्रेजी की बात है। तो कहेगा कि दोनों में कितने पास हुए, दोनों में कितने पास हुए। इसका मतलब कि देखिए इसमें बस केवल और केवल पास का बात कर रहा है, फेल का तो बात कर नहीं रहा है। तो जब टोटल का टोटल पास ही का बात कर रहा है तो इसका मतलब कि टोटल वस्तु 100% है तो इस पर 100% पर निकाल देते। अगर यही फेल होते, अगर मान लीजिए कि इसी में अगर फेल होता तो ये परसेंटेज 100 रहता, ये तो परसेंटेज 100 किसका है, वो टोटल पास हो रहे हैं उसका है। अगर इसमें फेल होते तो ये परसेंटेज अगर मान लीजिए कि 10% अगर फेल होते तो 100 के स्थान पे 10 कम कर देते तो कितने पास होते। जैसे टोटल लड़के 100 हैं, 100 में से अगर 10 फेल हो गए तो बचे कितना 90, या 100% है तो 10% फेल हुए तो बचा क्या। अब हमारा जो ये 100% है वो 100% न रहकर कितना रहेगा 90% रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्वेश्चन इससे देख लेते हैं, पूछेगा कि मैथ में 75% पास हो रहे हैं, अंग्रेजी में 50% पास हो रहे हैं, तो ज्ञात कीजिए कि मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने परसेंट पास हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला पे रख देंगे, ये हो जाएगा 75%, ये तो मैथ में पास हो गए। 50% क्या हो रहा है, 50% इंग्लिश में पास हो गए। अब यहाँ देखिए ये मैथ इंटरसेक्शन बी अर्थात इन दोनों में, इसका मतलब क्या है, यहाँ सॉरी ये इंग्लिश है, इंग्लिश लिख लीजिए मैथ और इंग्लिश, ये जो हम क्रॉस चिन्ह लगाए हैं ये क्या है दोनों में उभनिष्ठ। कह रहा है कि दोनों में कितने पास हुए, तो ये दोनों वाला सिस्टम है। और यहाँ ये टोटल परसेंटेज कितना होगा 100%। 100% क्यों होगा, क्योंकि टोटल का टोटल व्यक्ति पास हो रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा हमारा यहाँ 100% होगा। अब देखिए यहाँ निकालेंगे तो इसे पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 125, इधर आएगा ये तो माइनस हो जाएगा 100 बराबर ये क्या होगा यम इंटरसेक्शन ए। ठीक। इसका मतलब कि ये हो गया 25%, ये क्या आ गया, ये आ गया जो दोनों में जो पास है उनकी संख्या आ गई, कितनी है उनकी संख्या, तो उनकी संख्या हो गई 25%। ये बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन कब है कि जब टोटल का टोटल व्यक्ति पास होंगे उसके लिए, उस कंडीशन में। अब देखिए अगर इसी में अगर फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, मान लीजिए ये हमारा मैथ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंग्लिश, ये हमारा इंग्लिश है। ये भाग क्या है, ये जो दोनों में उभयनिष्ठ है।
इसे हम दर्शाएंगे क्या? इसे तो हम दर्शाएंगे यम इंटरसेक्शन बी से ई से दर्शाएंगे, या ई है तो अर्थात ये मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए है। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यम प्लस ई माइनस यम इंटरसेक्शन बी बराबर 100%। ये कब था? ये कंडीशन था कि अगर टोटल का टोटल व्यक्ति पास हो रहे हैं तब, टोटल के टोटल व्यक्ति पास हो रहे हैं तब। अगर मान लीजिए कि इसी में 10% अगर फेल हो जा रहे हैं, तो अब 100% न होकर अगर कोई मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं, या 100 व्यक्ति के स्थान पे 100% मान लीजिए, इसमें से अगर 10% अगर फेल हो जा रहे हैं, तो बचेंगे कितना? तो 90% ही तो पास बचेंगे। क्या बचेंगे? 90% पास बचेंगे। तो अर्थात अगर दोनों में अगर फेल देगा, तो यहाँ एक और फार्मूला बन जाता है कि m प्लस ई माइनस यम इंटरसेक्शन बी बराबर 100 माइनस, अब यहाँ माइनस क्या करते हैं? तो जो फेल होते हैं, जो दोनों में फेल होते हैं, ये यहाँ दोनों में फेल होते हैं, तो दोनों में फेल होते हैं वो हम क्या करते हैं? यहाँ हटा देते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है कि मैथ में पास, इंग्लिश में पास, माइनस दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों में जो पास है वो बराबर 100% माइनस दोनों में जो फेल हैं वो व्यक्ति हटा देंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। क्या होता है? ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। और जितना भी क्वेश्चन होगा, बस या तो ये कंडीशन दिया रहेगा या तो ये कंडीशन दिया रहेगा, इसके अलावा और इसमें कोई फार्मूला लगता नहीं है। इस ये हम क्या करेंगे, ये और बाकी जो चीजें होंगी हम वेन आरेख से देख लेंगे। आई समझ में? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 75% लड़के क्या है? हॉकी खेल रहे हैं। क्या है? 75%। ये हमारा डायग्राम बन गया क्या? ये 75% हमारा डायग्राम बन गया किसका? ये हो गया हमारा हॉकी। तो इसको हम दर्शा देते हैं किससे? एच से दर्शा देते हैं। अब देखिए यहाँ इसी में क्या कह रहा है कि 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। इसको हम लिख देते हैं एफ। इसका परसेंटेज कितना है? तो इसका परसेंटेज है आपका 50। यदि प्रत्येक लड़के हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलते हैं, उसमें से प्रत्येक लड़के या तो हॉकी खेलते हैं या तो फुटबॉल खेलते हैं या तो दोनों खेल खेलते हैं, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, अर्थात कि यही जो दोनों में वनिष्ठ है वही हमारा पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप अभी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए हैं कि टोटल किसका भाग? तो टोटल जो हॉकी खेल रहे हैं यच, यच का भाग, प्लस जो टोटल फुटबॉल खेलते हैं, माइनस ये क्या करते हैं? ये जो दोनों खेल खेलते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यच इंटरसेक्शन यफ बराबर, ये टोटल कितना होगा? 100%। इसमें नहीं खेलने वाले तो है नहीं, टोटल खेलने ही वाले हैं, तो ये टोटल परसेंटेज क्या होगा? हमारा 100 होगा। यहाँ देखिए यच कितना है? 75 है। टोटल यच 75 है, प्लस यफ टोटल कितना है? तो टोटल यफ है हमारा 50, माइनस दोनों में उभयनिष्ठ पूछ रहा है, तो ये हो गया यच इंटरसेक्शन यफ बराबर, ये हो गया हमारा 100%। अब यहाँ जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125%, क्योंकि ये 75% है और ये 50% है, तो जोड़ेंगे तो 125%। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा? यच इंटरसेक्शन यफ। इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों में उभयनिष्ठ। ठीक है। अब यहाँ देखिए यच इंटरसेक्शन अगर यफ निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 125 में से 100 घटेगा, कितना हो जाएगा? ये हमारा 25%। अर्थात कि जो 25% लड़के हैं, 25% लड़के क्या कर रहे हैं?
ये दोनों खेल खेलते हैं। क्या करते हैं? ये 25% लड़के ये दोनों खेल खेलते हैं। जब दोनों खेल खेलते हैं तो कह रहा है कि टोटल लड़के कितने हैं? टोटल लड़के ये टोटल लड़के हॉकी और फुटबॉल वाले कितने हैं टोटल? टोटल ये लड़के हैं आपका 8। टोटल लड़के कितने हैं? 800 हैं। 800 में जो 25% हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों खेलते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों लड़के परसेंटेज में ना पूछकर क्या पूछ रहा है? उनकी संख्या पूछ रहा है। तो इसका मतलब कि टोटल लड़के 800 हैं, इसी का 25% जो है दोनों खेल खेलते हैं, तो 25% आप निकाल दीजिए तो बचेगा कितना? ये 25 वाटे 200। इसका मतलब कि जो दोनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है? 200। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये जो हम फार्मूला निकाल के बताए थे इससे हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि दोनों जो खेल खेलते हैं उनकी संख्या क्या है? x है। जो दोनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या मान लेते हैं x। तो इसका मतलब कि केवल हॉकी वाला निकालेंगे तो 75 माइनस x। ये बात आपको समझ में आ रही? तो ये क्या है? ये केवल हॉकी खेलते हैं अर्थात कि ये वाला भाग है। ये जो वनिष्ठ है वो घटा देते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि केवल, तो ये क्या किए? ये टोटल ए में से जो दोनों विनिष्ठ है वो घटा दिए थे, तो केवल ए का भाग निकल गया था। यहाँ क्या किए हैं? केवल बी का भाग निकालना है, तो टोटल बी में से जो दोनों में वनिष्ठ है वो घटा दिए हैं, तो ये केवल बी का निकल गया है। आई बात समझ में? यहाँ उसी प्रकार तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर ये टोटल दोनों में वनिष्ठ एक्स मान लिए हैं, तो इसका मतलब कि 75 में से अगर पूरा ये एच 75 है तो इसमें से एक्स घटा देंगे तो केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या 75 माइनस एक्स हो जाएगी। उसी प्रकार केवल अगर फुटबॉल खेलने की बात आएगा तो टोटल ये क्या है? टोटल ये 50 है, तो 50 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे एक्स, तो इसका मतलब हो गया 50 माइनस एक्स। और ये जानते हैं कि केवल हॉकी खेलने वाला प्लस केवल फुटबॉल खेलने वाला प्लस दोनों खेल खेलने वाले ये मिलकर कितने होते हैं? ये होते हैं हमारा 100%। इसको हम लगा देते हैं, तो 75 माइनस एक्स प्लस दोनों खेल खेलते हैं एक्स प्लस फुटबॉल खेलते हैं 50 माइनस एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? 100%। इसका मतलब यहाँ देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? ये हमारा बचा 125 माइनस एक्स बराबर ये क्या हो गया हमारा? 100% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ 125 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 25%। एक्स कितना हो गया? दोनों एक्स क्या माने थे? दोनों में घनिष्ठ माने थे, तो इसका एक्स का मान आ गया 25, अर्थात तो दोनों में कितने हो गए? 25% हो गए। और टोटल संख्या कितनी है? 800। 800 का 25% संख्या पूछ रहा है, तो 800 का 25% निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 200। अब देखिए ये क्या हो गया? ये जो हम फार्मूला को मॉडिफाई किए थे, ये वाला फार्मूला बना था, और ये फार्मूला जो हमारा ये वाला है, इस दोनों फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। अब आइए हम देखते हैं इसको अगर शॉर्ट में करना होगा तो कैसे करेंगे। अर्थात ये बताइए कि दोनों मिलकर कितना परसेंट है? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ही होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? ये हॉकी है प्लस फुटबॉल है। ये होना कितना चाहिए? ये होना चाहिए मिलकर 100%, लेकिन हो कितना रहा है? यहाँ देखिए, ये हो रहा है 75 प्लस ये हो रहा है 50। इसका मतलब कितना हो रहा है? ये हो रहा है 125। होना चाहिए 100%, हो रहा है 125। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें जो दोनों खिलाड़ी हैं, जो दोनों खेल खेलते हैं, उनकी गणना 2 बार कर दी गई है। उनकी गणना क्या कर दी गई है? एक बार तो हॉकी में भी कर दी गई है, दूसरा बार क्या की गई है? फुटबॉल में भी कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें होना चाहिए 100%, लेकिन हो रहा है 125। इसका मतलब ये है
कि इसमें जो 25% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, ये दोनों खेल खेलते हैं इसलिए इनका संख्या क्या आ रहा है, 25 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ अभी हम तुरंत डायरेक्ट निकाल देंगे कि इनका क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। इनका योग करेंगे तो ये कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है आपका 125। इसका मतलब ये है कि होना चाहिए टोटल का टोटल कितना 100%, लेकिन हो रहा है 125। तो इसका मतलब क्या है, जो 25 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, तो ये 25 एक्स्ट्रा इसलिए हो रहा है कि ये क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, उन्हीं की वजह से ये संख्या बढ़ रही है। अर्थात यहाँ दोनों खेल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, दोनों खेल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 25%। अब पूछ रहा है कि टोटल संख्या 800 है और पूछ रहा है 25% दोनों खेल खेलने वाले हैं, तो संख्या निकाल लेंगे 800 का 25%, ये क्या हो जाएगा हमारा 200। इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। पहला रूल भी, दूसरा ये तो फार्मूला ही है, दूसरा ये फार्मूला है और दोनों ये फार्मूले हैं, और ये हुआ हमारा शॉर्ट विधि। इतना हमें सॉल्व करना ही नहीं है, यहाँ देख लेना है ये 75% लड़के खेलते हैं या 50% लड़के क्या है फुटबॉल और 75% हॉकी। तो इसका मतलब इनका योग होना चाहिए कितना 100% ही होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 25%। वो 25% एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों खेल खेलते हैं इसी कारण। तो ये हमारा दोनों खेल खेलने वाले ये निकल जाएंगे कितने 25%, और टोटल संख्या 800 है और 25% दोनों खेल खेलते हैं, तो संख्या पूछ रहा है तो 800 का 25% निकाल देंगे, ये हमारी आ जाएगी दोनों खेल खेलने वाली। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में सफल होते हैं, यदि 40 छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं जबकि 50% अंग्रेजी में सफल होते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये हो गया हमारा गणित वाला और ये हो गया हमारा अंग्रेजी वाला। इसको हम लिख देते हैं मैथ और इसको लिख देते हैं इजी इंग्लिश। आई गई समझ में। कह रहा है कि ये गणित कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 60%, और ये इंग्लिश में कितने हो रहे हैं 50% सफल हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ दे रहा है कि दोनों विषय में 40 छात्र, दोनों विषय में ये परसेंटेज न देकर इनका संख्या दे दिया है, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कितना है 40। ये संख्या कितना है, संख्या दे दिया है 40, ये परसेंटेज में न देकर क्या देते सीधे सीधे दोनों में उभयनिष्ठ ये जो है ये हमारी संख्या दे दिया है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि इस परसेंटेज में इसकी संख्या कितना है x% है, क्या है यहाँ क्या है x% है, इसकी संख्या कितनी है x% है। तो इसका मतलब कि केवल मैथ में निकालेंगे 60 माइनस x कर देंगे, केवल इंग्लिश में निकालेंगे तो ये कर देंगे 50 माइनस x कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब इसका मतलब ये होगा 60 माइनस x प्लस 50 माइनस x, केवल मैथ में पास, केवल इंग्लिश में पास, प्लस दोनों में पास कितने हैं x है, बराबर टोटल कितना परसेंटेज होता है, तो टोटल परसेंटेज होता है हमारा 100। ये परसेंटेज है सब, ये सब कितना है, ये सब परसेंटेज है, ये क्या है x%। दोनों में पास हो कितने हो रहे हैं x%। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 6 5 11 110 हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 100। तो x का मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 10%। 10%, तो x 10% क्या आ रहा है, 10% आ रहा है दोनों में पास। यही दोनों में पास की संख्या कितना दिया है, ये तो परसेंटेज में आ रहा है लेकिन संख्या में कितना है 40 है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यही 10% जो है वह संख्या में किसके बराबर है 40% के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए एक जीरो बढ़ाए हैं तो इधर भी एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये कितना के बराबर होगा, तो ये 400। तो ये 100% क्या है, ये टोटल छात्रों की संख्या है। 100% मतलब कि टोटल, ये टोटल संख्या कितनी हो गई, ये हो गई हमारे 400। अतः विकल्प नंबर
4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब यही हम अगर लगाना चाहते थे तो इस प्रकार भी कर सकते थे। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा मैथ, ये हो गया हमारा इंग्लिश। इसमें कितना है, 60% है। ये कितना है, इंग्लिश में 50% है। ये दोनों में उभयनिष्ठ की संख्या ये दिया है 40, ये तो 40 संख्या दिया है। परसेंटेज में मान लेते हैं कि इसका मान क्या है, हमारा x है। इसका मान क्या है, x% है। ये सभी परसेंटेज ही है, ठीक है। अब देखिए हम इस प्रकार लगाते सकते थे कि टोटल यम 60% प्लस टोटल इंग्लिश 50% माइनस दोनों में जो विनिष्ठ है x बराबर यही क्या होगा, हमारा टोटल 100% होगा। ये फार्मूला आपको बताए थे कि टोटल ये मैथ ले लीजिए, टोटल इंग्लिश ले लीजिए, दोनों उभयनिष्ठ में है उसको घटा दीजिए। इस प्रकार अभी हम निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 110% माइनस एक्स बराबर ये 100, इसको 75 करिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10%। तो यहाँ देखिए 10% क्या है, दोनों में पास है, तो 10% कितने के बराबर है, तो ये है हमारा संख्या में कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% ना निकाल कर हम डायरेक्ट यही निकाल देते हैं 100%, क्योंकि इसमें एक जीरो बढ़ाए हैं तो इधर भी एक जीरो ही बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40। ये दोनों फार्मूला है, या आप इस प्रकार करिए या इस प्रकार करिए, आंसर क्या आएगा, आंसर दोनों में सेम ही है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमारा एक ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि यहाँ क्या करिए, दोनों को जोड़िए। तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये 60% गणित में पास हो रहा है, 50% अंग्रेजी में पास हो रहा है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए परसेंटेज होता कितना है, 100% ही होता है। तो ये 10% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, 10% एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है कि उनकी गणना 2 बार की गई है। जो दोनों खेल खेलते हैं उनके वजह से ये संख्या क्या आ रही है, अधिक आ रही है। अर्थात कि ये 10% क्या हो जाएगा, दोनों में जो सफल हुए हैं उनकी संख्या हो जाएगी। तो 10% जो है, 10% संख्या में कितने के बराबर है, ये 40 के बराबर है। ये 40 के बराबर है, ये 100% निकाल देंगे तो यही कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। है समझ में, या तो आप ट्रिक से कर लीजिए, या तो ये दो फार्मूला बताए किसी भी एक फार्मूले को आप लगा के सॉल्व कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तो 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी। अब देखिए यहाँ ये शब्द क्यों दे दिया है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है कि जो नहीं पीता हो। कोई ना, अगर कोई नहीं पीता तो उतनी हमारी संख्या क्या होती, अब परसेंटेज 100 ना होकर हमारा कुछ कम होता। लेकिन इसमें कंडीशन इसलिए दे दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ जरूर ही पीता है समझे, इसलिए ये कंडीशन एक दे दिया है। अब देखिए ये हो गया हमारा चाय पीने वाले, हम लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं चाय। और ये हो गया हमारा कॉफी, ये हो गया हमारा कॉफी। ये कितना परसेंट है, ये है हमारा 70%। और ये कितना है, ये है हमारा 40%। कह रहा है कि अतः दोनों में लेते हैं, 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं। इनकी संख्या जो दोनों में जो दोनों है उनकी संख्या दिया है, परसेंटेज में ना देकर संख्या दिया है, कितना दिया है 25। संख्या कितनी दी है, इनकी संख्या दिया है 25। अब हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा x% है। जो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, हमारा x% है। तो इसका मतलब कि केवल अगर चाय पीने वाले निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 70 माइनस एक्स। केवल कॉफी पीने वाले कहेंगे तो हम कहेंगे कि 40 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई। अब ये फार्मूला लगा देते तो क्या, 70 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स। केवल चाय पीने वाले, ये टोटल ये है चाय पीने वाले,
ये है हमारा काफी पीने वाले, और ये दोनों, तो ये हम तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल कर्मचारी आ जाएंगे। और टोटल कर्मचारी कितने होते हैं? टोटल कर्मचारी जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 100% होते हैं। ये हो गया हमारा 100%। ये एक से एक कैंसिल हो गया, बचा है कितना? 7 4 11, 110 माइनस ये क्या हो गया? एक बराबर, ये हो गया 100। तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 10%। अर्थात कि 10% जो है, 10% व्यक्ति क्या कर रहे हैं? 10% जो व्यक्ति हैं वह दोनों पे पीते हैं। दोनों पे पीते हैं मतलब कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इसका मतलब कि यही 10% जो दिया है, संख्या में कितना के बराबर दिया है? ये दिया है हमारा 25 के बराबर। तो 100% निकालेंगे तो इसमें एक जीरो बढ़ाए हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। या केवल ना निकाल के ये x% है तो हम क्या करते थे? टोटल चाय पीने वाले 70% प्लस टोटल कॉफी पीने वाले 40% माइनस दोनों पे पद पीने वाले माइनस क्या करते थे? एक्स करते थे। यही हमारा हो जाता था 100%। तो ये इसी फार्मूले में हम रखकर ये जो हम परिणाम प्राप्त किए थे वही परिणाम आई समझ में। ये हो गया 110 माइनस एक्स बराबर 100। तो एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 10%। यही 10% परसेंटेज है, और ये संख्या में कितना है? यही 10% संख्या में 25 के बराबर है। ये टोटल 100 अगर निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 250। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम ट्रिक पर आते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है कि चाय पीने वाले 70% है और कॉफी पीने वाले 40% है। तो टोटल कितना परसेंटेज हुए? तो टोटल हो रहे हैं 110%। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 4 11 110। 110% हो गए दोनों पदार्थ पीने वाले। लेकिन अब बताइए कि टोटल होना चाहिए परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज होता है हमारा 100। ये आ रहा है 110। ये 110 क्यों आ रहा है? 110 इसलिए आ रहा है कि इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी गणना 2 बार हुई है, अर्थात वो दोनों पे पीते हैं इसलिए उनकी गणना 2 बार हुई है। इसी की वजह से ये 10% जो एक्स्ट्रा आ रहा है। 10% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों पदार्थ लेने वाले हैं, इसलिए इनकी संख्या क्या आ रही है? 10% एक्स्ट्रा आ रही है। तो यही 10% दोनों पीने वाले हैं, तो यही 10% जो है वह कितने के बराबर है संख्या में? 25 के बराबर है। तो ये 100 कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये हम कर देंगे, ये 250 के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि चैनल द्वारा इलाहाबाद शहर का सर्वेक्षण कराया गया तो यह पाया गया कि 55% लोग शिखर धवन को पसंद करते हैं तथा 60% लोग विराट कोहली को पसंद करते हैं। 10% लोग दोनों में से किसी को नहीं पसंद करते हैं। तो बताइए कि कितने परसेंट लोग दोनों खिलाड़ी को पसंद करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अगर टोटल पसंद की बात आती तब तो सही है, लेकिन इसमें क्या है? 10% 10% जो व्यक्ति हैं वह किसी को पसंद नहीं करते हैं। अर्थात कि अगर 100 व्यक्ति रहे होंगे तो इसमें से 10 व्यक्ति किसी को पसंद नहीं करते हैं, अर्थात कि 10 व्यक्ति निकल जाते, 100 में से 10 व्यक्ति निकल जाते हैं, अर्थात कि अब कितने व्यक्ति बचते? तो ये हमारा 90 व्यक्ति बचते पसंद करने वाले। अर्थात कि 100% टोटल था, उसमें से 10% किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो अब 10% घटा देंगे तो अब टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो ये टोटल परसेंटेज हो जाएगा हमारा 90। 90 क्या होगा? पसंद करने वालों की संख्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा हो गया शिखर धवन को पसंद करने वाले कितने हैं? ये हो गए हमारे 55%। ये हो गए विराट कोहली, इनको कितना पसंद कर रहे हैं लोग? 60%। 60%। ये दोनों जो दोनों को पसंद करते हैं उनकी संख्या हम मान लेते हैं कितना है हमारा? X%। अब देखिए अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता, अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम टोटल क्या करते? ये टोटल करते हम कि केवल अगर निकाल लेते तो हम करते कि 55 माइनस एक्स, केवल शिखर धवन को पसंद करने वाले।
केवल विराट कोहली को पसंद करने वाले कितने हो जाते? तो 60 माइनस x हो जाते। अब यहाँ हम फार्मूला लगाते तो ये होता कि केवल शिखर धवन को पसंद करने वाले प्लस केवल विराट कोहली को पसंद करने वाले प्लस दोनों को पसंद करने वाले, ये होता हमारा 100% होता। अगर कब? जब ये 10% लोग किसी को पसंद नहीं करते तब। लेकिन 10% लोग क्या कर रहे हैं? किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब 100% ना होकर 10% कम हो गए, अर्थात कि अब कितना हो गए? ये हो गए हमारा 90%। ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ देखिए, जब ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 5 11 115 माइनस एक्स बराबर ये हो गया हमारा 90। जब एक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 115 माइनस 90 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 25%। एक्स क्या माने थे? जो दोनों में उभनिष्ठ था, तो ये आ गया कितना संख्या आ गया? ये आ गया हमारा 25। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि दोनों खिलाड़ियों को पसंद करने वाली की संख्या कितनी हो जाए? ये हो गई हमारी 25%। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा तरीका अपनाते तो दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता था? इसमें केवल न निकालकर हम क्या निकालते? शिखर धवन को पसंद करने वाले, इसका मतलब कि कितना है? 55%। तो 55% प्लस विराट कोहली को पसंद करने वाले, ये हो गए 60। दोनों को उभनिष्ठ था वो हम कर देते थे अंतर। दोनों में जो उभनिष्ठ है या दोनों को जो पसंद करते हैं वो हम माइनस कर देते थे। ये होता हमारा क्या? आता था 100%। लेकिन इसमें क्या है? 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति जो है, 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति दोनों को पसंद नहीं करते हैं, तो उनको क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 115 माइनस एक्स। फिर एक्स का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 25%। ये तरीका आपको समझ में आ गई? अब देखिए, जो हम ट्रिक लगा रहे थे उस ट्रिक पे आते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? ये 55% विराट कोहली को, सॉरी शिखर धवन को, और 60% क्या है? विराट कोहली को। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या हो गई आपकी 55 प्लस 60, ये हो गई 115। अब देखिए, ये 115 हो गई। ये क्या है? ये टोटल संख्या हो गई। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? तो अब देखिए, यहाँ परसेंटेज 100 नहीं है। यहाँ परसेंटेज क्या है? 100 नहीं है। कितना है? 100 के स्थान पे 10 किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो अब 90 है। तो पहले संख्या थी 90, अब हो गई कितना? होना चाहिए था परसेंटेज में 90, लेकिन हो रहा है 115। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 25 एक्स्ट्रा हो रहा है। 25 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि वह 25 लोग जो हैं वो दोनों को पसंद करते हैं, इसी कारण। अतः ये 25 हमारा क्या हो जाएगा? ये 25 आ जाएगा हमारा दोनों खिलाड़ी को पसंद करने में। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। आई समझ में? तो जहां भी न पसंद करने वालों की संख्या होगी, वह क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। वो फार्मूला आपको बताए भी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हुए। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये हो गया हिंदी और ये हो गया हमारा इंग्लिश। इसमें ये क्या है? फेल होने वाले हैं। फेल होने वालों की संख्या कितनी है? इसमें 35% फेल हो रहे हैं, इसमें हिंदी में। और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 45% फेल हो रहे हैं। अब दोनों में कितने फेल हो रहे हैं?
दोनों में फेल दे रहा है कि दोनों में हो रहे हैं 20% फेल। अब यहाँ बताइए एक ग्राफ और बना लेते हैं। यहाँ देखिए, इसका मतलब हिंदी हो गया, ये इंग्लिश। यहाँ देखिए, जब ये 35% अगर दोनों में फेल हो रहे हैं, सॉरी हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो कितना परसेंट पास हो रहे हैं? ये हिंदी में टोटल 100% होता है ना, तो ये हिंदी में कितना फेल हो रहे हैं? 35% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि ये 65% जो छात्र होंगे वो हिंदी में पास होंगे। ये तो फेल का है। ये क्या है? ये ग्राफ फेल का है। हम ग्राफ क्या निकालना है? पास का ग्राफ निकालना है। पास का ग्राफ कैसे निकालना है कि 35% हिंदी में फेल हुए हैं तो 65% हिंदी में पास हुए होंगे। उसी प्रकार 45% इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब 55% जो होगा, 55% वो क्या होंगे? इंग्लिश में पास होंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो ये यहाँ 45% इंग्लिश में फेल हुए, तो इसका मतलब कि 100 में से घटा देंगे तो 55% क्या होगा? ये पास वाला है, ये फेल वाला है। अब ये दोनों में हम पास मान लेते हैं कि दोनों में पास जो हुए होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या x रही होगी। इनकी संख्या x रही होगी। तो इसका मतलब हम इस फार्मूले पर लगा लेते कि हिंदी में पास प्लस इंग्लिश में पास प्लस, यहाँ प्लस नहीं रहता है, जब जब टोटल में निकालते हैं तो यहाँ क्या रहता है? यहाँ माइनस, दोनों में पास बराबर, ये होता कितना परसेंट? ये होता 100%। कब 100% होता? 100% तब होता जब टोटल व्यक्ति पास होते तब। लेकिन क्या कह रहा है, इसमें 20% क्या हो रहे हैं? दोनों में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ दोनों में जो फेल होते हैं इसको हम क्या करते हैं? यहाँ माइनस करते हैं। ये तो फार्मूला बताया गया, तो माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा 20%। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 65 और यहाँ 65 प्लस 55, ये संख्या कितनी हो जाएगी? 120। 120% ये हो गया माइनस एक्स बराबर, यहाँ 100 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 80%। यहाँ एक्स का मान निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस 80 बराबर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40। जो 40% क्या है? 40% हम क्या माने हैं कि दोनों में पास माने हैं। ये दोनों में पास माने हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या हो जाएगी हमारी 40%, अर्थात विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या रहा? ये तो रहा हमारा क्या? ये तो हमारा रहा जो रूल है, जो फार्मूला बताया गया। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक में ये क्या है? फेल हो रहा है, 35% फेल हो रहा है, तो टोटल 100% होता है, तो पास कितना हो जाएगा? तो पास कहेंगे कि 65%। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ 65% क्या हो जाएगा? 65% पास हो जाएगा। यहाँ 45% फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब पास कितना हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि यहाँ 55% क्या हो जाएंगे? 55% पास हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब टोटल इनको जोड़ दीजिए, इनकी संख्या जोड़िए, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 55 प्लस ये हो जाएगा हमारा 120। इसका मतलब कि ये फेल कितने हो रहे हैं? ये फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 20%। तो इसका मतलब कि टोटल 100% रहा होता कब? 100% कब रहा होता? 100% रहा होता कि जब कोई व्यक्ति फेल नहीं होता तब। लेकिन फेल हो रहे हैं, उसमें 20% फेल हो रहे हैं 100 में से, तो 20 फेल हो जा रहे हैं, तो अब कितनी संख्या बची? अब संख्या बची 80। अब संख्या कितनी बची? 80। उस होना चाहिए कितना? 80 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? तो ये हो रहा है 120। कितना एक्स्ट्रा आ रहे हैं? तो इसका मतलब कि 40 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 40 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? 40 एक्स्ट्रा इसलिए आ रहे हैं कि वो दोनों विषयों में पास हुए हैं, इसी कारण इनकी संख्या इतना एक्स्ट्रा आ रही है। होना चाहिए पास 80 लोग ही पास होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं कितना? 120। इसका मतलब
कि जो दोनों में पास हुए हैं उनकी काउंट एक बार अधिक कर दी गई है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 40%। तो विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पार्टी में 68% लोग काफी, 62% लोग चाय पी, जबकि 25% लोग ने कोई पेय नहीं लिया। यदि काफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ये हो गया हमारा काफी, कितना है? काफी है, कितना परसेंटेज है? ये हो गया हमारा 68%। अब देखिए ये क्या है? ये चाय पीने वाले हैं, कितना परसेंट है? ये 62% है, ये चाय पीने वाले। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि 25% दोनों ने 25% लोगों ने कोई पे नहीं लिए। कोई पे नहीं लिया अर्थात कि 25% टोटल 100% होते हैं, उसमें से 25% नहीं लिए तो बचा कितना हमारा? 75%। इसका मतलब कि 75% टोटल होना चाहिए, कितना? 75% होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोनों जो पीने वाले हैं की संख्या है, हम मान लेते हैं कि x% है। तो दोनों लेने वाले जो संख्या है पीने वाले हैं उनकी संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो इसका मतलब 68 प्लस 62 माइनस एक्स बराबर हमारा होना चाहिए कितना? 100%। लेकिन कम क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि 25% कोई नहीं पीते हैं। 25% उसमें से जो जो 100% में से 25% कोई पे नहीं लेते हैं, तो उनकी संख्या हम क्या कर देते हैं? यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 75%। यहाँ क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 130 हो जाएगा, माइनस एक्स। जब एक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 130 माइनस 75, यहाँ हो जाएगा हमारा 55%। एक्स क्या माने थे? ये दोनों पीने वालों की संख्या माने थे। एक्स क्या माने थे? दोनों पीने वालों की संख्या माने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 55% या दोनों पीने वालों की संख्या दिया है, दोनों पीने वालों की संख्या दिया है 500, कितना दिया है? 550 दिया है। ये हमारा परसेंटेज में निकल रहा है 55%। संख्या में कितना दिया है? यही संख्या में दिया है 550। तो यहाँ 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बटा में 55, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 10। 1% कितने के बराबर है? 1% कितने के बराबर है? ये है आपके 10 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा? 100% कितने के बराबर होगा? ये 1% है। 100% कितने के बराबर होगा? आप कहेंगे कि ये हमारा 1000 के बराबर होगा। तो टोटल 100% का मतलब कि टोटल संख्या यही आ गया। 100% मतलब 1000 आता। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए ये तो हमारा ये फार्मूला लगा लिए। या तो हम फार्मूला लगा सकते थे कि केवल केवल कॉफी पीने वालों की संख्या क्या आ जाएगी? 68 माइनस एक्स। केवल चाय पीने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 62 माइनस एक्स। अब ये दोनों वालों की संख्या है, तो क्या हम करते थे? और केवल कॉफी पीने वाले प्लस केवल चाय पीने वाले प्लस दोनों पीने वाले बराबर 100% होना चाहिए था। लेकिन 100 होना चाहिए था अगर टोटल पीते तब। लेकिन उसमें से कह रहा है कि 25 नहीं पीते हैं। जब 25 नहीं पीते हैं तो 100 में से 25 आप माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 75। इसका मतलब यहाँ जोड़ेंगे 130, यहाँ एक से एक्स ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स। एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ भी क्या आएगा? 130 माइनस 75, 130 माइनस 75, ये बराबर क्या हो जाएगा? 55%। और बाकी यहाँ तो आप इतना तो निकाल ही लेंगे। यही 55% जो है, 55% जो 550 के बराबर है, 1% 10 के बराबर होगा, तो 100% निकालेंगे तो 1000। यही पूछ रहा है कि कुल कितने लोग ने भाग लिया, इसलिए टोटल हम 100% ही निकालें। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम अपना ट्रिक पे आते हैं।
68% लोग काफी पीते हैं, 62% लोग चाय पीते हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? तो ये टोटल संख्या हो गई 130। टोटल संख्या हो गई 130। लेकिन टोटल संख्या होना चाहिए कितना? तो टोटल होना चाहिए 100। कब? जब सभी लोग पीते तब। लेकिन उसमें से कह रहा है 25 नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब कि कितने पीने वाले थे? अब पीने वाले हैं 75%। पीने वाले हैं 75%, लेकिन गिनती हो रही है, तो ये आ रहे हैं कितने? ये आ रहे हैं 130। होना चाहिए कितना? पीने वाले होने चाहिए टोटल 75 होना चाहिए, लेकिन आ रहा है 130। एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं? तो आप कहेंगे कि 130 माइनस 75, ये हो रहे हैं 55 एक्स्ट्रा। 55 एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों में भाग ले रहे हैं, इसीलिए 55 एक्स्ट्रा हो रहा है। यही 55% एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? ये दोनों में है इसलिए। यही 55% घनिष्ठ दोनों में भाग लेते हैं, या अर्थात वो चाय और काफी दोनों पीते हैं। यही 55% जो है संख्या में कितने के बराबर है? 550 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? ये हमने निकाला है 1000 के। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा निकल। ये आप आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% दोनों चीजें पसंद करते हैं, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी पसंद करते हैं? अब देखिए, यहाँ देखिए, ये हो गया, ये चावल वाला है, और ये वाला जो कॉलम है ये है रोटी। यहाँ देखिए, अब ये क्या, कितने परसेंट चावल पसंद करते हैं? 60% परिवार। और 50% जो परिवार हैं वो क्या करते हैं? वो रोटी पसंद करते हैं। और जो 20% लोग हैं वो दोनों पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? दोनों पसंद करते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी पसंद करते हैं। अब देखिए, यहाँ निकालिए, 60 चावल पसंद करने वाले प्लस रोटी पसंद करने वाले। रोटी पसंद करने वाले कितने हो गए? 50। अगर ये टोटल में ले रहे हैं तो माइनस करते हैं जो दोनों में। ये होना चाहिए कितना? ये होना चाहिए हमारा 100%। ये क्या होना चाहिए? 100%। लेकिन क्या है, इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो पसंद नहीं करते हैं। जो पसंद नहीं करते हैं उनका हम संख्या क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यह है दोनों पसंद न करने वाले। करने वालों की संख्या ये क्या है? ये दोनों पसंद न करने वालों की ये हमारा संख्या है। ये 20% है। यहाँ देखिए, गलती से हो गई है। यहाँ क्या है? 20%। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्यों अगर 100% हम कब करते? जब ये टोटल पसंद करते तब। लेकिन इसमें से कुछ पसंद नहीं करते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं उनको हम टोटल में से हटा देंगे। अब देखिए, यहाँ टोटल दोनों पसंद न करने वालों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी? ये हो गया 110। 110 माइनस 20, यहाँ करेंगे 75 करेंगे इसे, ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर 100 हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा दोनों पसंद न करने वाले। माइनस में क्या होगा? माइनस में दोनों पसंद न करने वाले वालों की संख्या। ये बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए, जब ये माइनस माइनस ये 120 हो जाएगा, 110 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -10%। और ये क्या आ रहा है? ये माइनस दोनों, ये दोनों पसंद न करने वालों की संख्या है। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये न पसंद करने वालों की संख्या कितनी निकल गई? तो ये 10% निकल गई। अतः यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
हो रहा है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, जबकि 50% अंग्रेजी में सफल होते हैं तथा 50 छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं। यदि 20% छात्र दोनों में ही विषय में ही पास होते हैं, तो केवल हिंदी में पास वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40% हिंदी में, तो ये हिंदी का कॉलम हो गया। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में सफल होते हैं कितने? 50%। ये इंग्लिश का कॉलम हो गया। ये हो गया कितने परसेंट है? 40%। इसको हम मान लेते हैं ये दोनों में जो पास हो रहे हैं X%। ठीक है, यही 50 छात्र दोनों विषय में असफल होने की बात कर रहा है। कह रहा है कि दोनों में असफल होने वालों की संख्या कितनी दिया है? ये दिया है कितना? 50 दिया है। संख्या कितनी दिया है? ये 50 दिया है। और यहाँ देखिए, सॉरी गलती हो गई, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ क्या दिया है? दोनों में विषयों में पास दिया है। ये कितना दिया है? ये 20%। यहाँ क्या दिया है? यहाँ 20% दिया है दोनों में जो पास है। ये बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि टोटल पास नहीं हो रहे हैं, कुछ व्यक्ति क्या हो रहे हैं? असफल मतलब फेल भी हो रहे हैं। तो ज्ञात करना है कि केवल हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या इसमें हमसे पूछा है। आइए याद करते हैं। यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि 40% प्लस 50% माइनस 20%। ये टोटल होना चाहिए कितना? ये होना चाहिए 100%। कितना होना चाहिए? जब इनको अगर हम सॉल्व करें तो होना चाहिए 100%। लेकिन इसी में से क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति असफल होते हैं। अगर टोटल सफल होते तो ये 100% होता, लेकिन असफल हो रहे हैं। तो जितना असफल हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि X% जो हो रहे हैं, X% जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। X% असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि 100 में से X असफल हो रहा है, तो उतना हम क्या करते हैं? उतना माइनस कर दें। तो ये हो गया X क्या है? असफल होने वाले व्यक्ति। दोनों में असफल होने वाले व्यक्ति। असफल होने वाले व्यक्ति कौन? दोनों, दोनों विषयों में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 5 11 110 माइनस ये क्या हो जाएगा? 30। यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इधर आएगा तो ये -100 बराबर ये क्या हो गया? -X%। यहाँ देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? हमारा 10% आएगा। तो जब 10% क्या होगा? माइनस में आएगा ना, ये -10%, ये -X%। जब X का मान निकालेंगे तो X बराबर कितना हो जाएगा? X बराबर हो जाएगा हमारा 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 10% व्यक्ति जो हैं वह दोनों में असफल हुए। दोनों में असफल होने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें दिया है, कितना दिया है? 50 दिया है। तो यही 10% जो दोनों में असफल हुए हैं, 10% जो कितने के बराबर है? 50 के बराबर है। तो 100% अगर निकाल लेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाए हैं तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 100% मतलब कि 500 व्यक्ति। तो ये क्या हो गया? ये 500 व्यक्ति जो हैं, 500 व्यक्ति टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल विद्यार्थियों, ये टोटल हिंदी और इंग्लिश में टोटल विद्यार्थी कितनी है? तो ये विद्यार्थी हैं आपके 500। लेकिन पूछ क्या रहा है? केवल हिंदी में पास वाले विद्यार्थी। केवल हिंदी का निकालेंगे तो क्या करते हैं? ये पूरा हिंदी का है। हिंदी में पास माइनस क्या करते हैं? हिंदी में पास माइनस दोनों में पास, ये निकल जाता है हमारा केवल हिंदी में पास। यही तो करते हैं। और केवल इंग्लिश में निकालेंगे तो इंग्लिश में पास माइनस दोनों में पास। तो ये कितना आ गया? तो केवल हिंदी वाला आ गया आपका 20%। केवल हिंदी वाले कितने आ गए? 20%। तो टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या 500 है। इसमें से केवल हिंदी में पास कितने हो रहे हैं? 20%। तो इसकी का 20% निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 100। इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी संख्या 5 गुना के 10, ये हो जाएगी हमारी संख्या 100। इसकी संख्या कितनी आ गई? इसकी संख्या आ गई आपकी 100। देखिए विकल्प में 100 नहीं है तो एक और
विकल्प जोड़ लीजिए, पांचवा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है कि एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए तो बताइए कि कुल कितने परीक्षार्थी। टोटल परीक्षार्थियों को क्या करना है, संख्या देना। ये क्या है, दोनों विषयों में असफल हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा कॉलम क्या हो गया, ये हो गया अभी क्षमता वाला परीक्षा जो हुआ है, और ये जो हुआ है हमारा सामान्य ज्ञान हुआ है। तो ये अभिरक्षा वाला कितना हुआ है, अभी क्षमता वाला कितना हुआ है, ये हो गया हमारा 73%। और सामान्य ज्ञान वाले में कितना है, ये है हमारा 70%। जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है आपका 64%। तो कह रहा है कि इसमें जो है, अगर असफल का बात नहीं करता तो हम टोटल इनको जोड़ कर करते तो हम कितना करते, 100% करते। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, असफल भी हो रहे हैं, तो उनकी संख्या तो हमें माइनस करनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब देखिए, अभी क्षमता परीक्षा में पास होने वालों की संख्या 73 प्लस सामान्य ज्ञान में पास होने वालों की संख्या 70 माइनस दोनों में पास होने वालों की संख्या 64 बराबर होना चाहिए कितना, 100%। लेकिन इसमें कुछ लोग क्या हो रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं। जब असफल हो रहे हैं तो उनकी संख्या घटाएंगे, तो मान ले रहे हैं कि असफल होने वालों की संख्या क्या है, हमारी x है। ये क्या है, दोनों विषयों में असफल होने वाले व्यक्तियों की संख्या, छात्रों की संख्या लिख देते हैं, परीक्षार्थियों की परीक्षार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का मान निकालिए, तो इसको भी क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या होगा, 143 माइनस 64 64, ये आएगा इधर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -100 बराबर, ये किधर हो जाएगा, ये हो गया हमारा -x। ये क्या है, ये दोनों विषयों में असफल होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, या असफल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 143 माइनस, ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा 100। अब यहाँ देखिए, ये होगा हमारा -x। अब यहाँ घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब ये घटाएंगे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 21 -21, ये क्या हो गया -x। तो ये माइनस माइनस घट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 21%। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 21%। किसका मान आ गया, तो हमारा मान आ गया दोनों विषयों में असफल विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या, या यहाँ परीक्षार्थियों की संख्या दिया तो परीक्षार्थियों की संख्या हो गया। ठीक, ये क्या है, 21% दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। तो 21% की संख्या कितनी दिया है, ये संख्या में दिया है 6300। क्या दिया है, 21 का मान दिया है 6300 के बराबर। 1% का मान कितने के बराबर होगा, तो ये कहेंगे कि 6300 बटा में 21, 21 तिया 63 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1% का मान हो गया 300 के बराबर। तो यहाँ बताइए 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा हमारा 30,000। कितना हो जाएगा, ये 30,000। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा फार्मूला से, केवल एक एक वाला भी निकाल के हम कर सकते थे कि केवल केवल अगर हम निकालते किसमें, अभी क्षमता परीक्षा में निकालते तो 73 में से 64 घटा देते। केवल सामान्य ज्ञान में निकालते तो क्या करते,
70 में से 64 घटा देते, फिर जो केवल अभी क्षमता परीक्षा प्लस केवल सामान्य ज्ञान प्लस दोनों करके ही करते तो मान क्या आता है, मान सेम टू सेम आता। हम वो करके देख लिए हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो हमारा ट्रिक था उसके द्वारा हम देखते हैं। यहाँ इसमें फेल असफल होने वाले व्यक्ति नहीं है, इसमें क्या है, असफल होने वाले व्यक्ति नहीं है, केवल क्या है, सभी अगर पास होने वाले व्यक्ति हैं तो आप क्या करते थे, आप यही करते थे ना कि 73 प्लस 70 निकाल लेते थे। तो ये कितना हो रहा था, ये होता था 143। 143 अगर 100 होते थे तो इसका मतलब आप कहते थे कि ये टोटल 100% होता था, तो ये कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। आप कह रहे थे कि ये हो जाता हमारा 43% इस तरह। 43% एक्स्ट्रा कब होता, ये 43% क्यों होता, दोनों में पास होने की वजह से। दोनों में पास होने की वजह से ये क्या होता है, ये 43% होता है। लेकिन लेकिन ये बताइए कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये दोनों विषय में 64 हो रहा है। अंतर क्यों आ रहा है, यहाँ तो हम निकाल रहे हैं इस रूल से, तो ये हो रहा है 43%, लेकिन यहाँ आ रहा है 64%। ये 64 क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ ना कुछ व्यक्ति फेल हुए हैं। तो ये फेल हुए हैं तो इसका मतलब कि 64 में से 43 घटा दीजिए तो कितने फेल होंगे, उनकी संख्या आ जाएगी 21%। ये क्या हो जाएगी, उनकी संख्या आ जाएगी हमारी 21%। इसका मतलब ये है कि 21% जो व्यक्ति हैं वो क्या हुए हैं, वो असफल हुए हैं। किसमें असफल हुए हैं, तो दोनों विषयों में असफल हुए। ये बात आपको समझ में आ रही है, एक बार इसका पुनरावृत्ति और कर देते हैं। देखिए हम पहले अगर 100% अगर पास होते थे तो हम क्या करते थे, हम इन दोनों को ऐड कर देते थे। इनका ऐड करने पर कितना आ रहा है, 143। होता क्या है हमारा, होता है हमारा 100%। क्या होता है, हमारा होता है 100%। तो अगर अगर टोटल का टोटल पास होते तब, इसका मतलब कि 43% क्या आता है, अगर उस नियम से लगाते तो 43% एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 43% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, तो दोनों में पास होते तब, दोनों में पास होते तो 43% आता है। लेकिन यहाँ पास कितना दे रहा है, दोनों विषय में पास दे रहा है यहाँ 64। 100% अगर पास कर रहे हैं तो 43 आ रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है 64। इसका मतलब कि ये अंतर क्यों आ रहा है, ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ व्यक्ति फेल हुए हैं, इसी कारण ये अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है, इसमें से कुछ ना कुछ व्यक्ति फेल हुए होंगे। कितना फेल हुए होंगे, तो इसका मतलब कि 64 में से आप क्या करिए, 43 घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि 21%। 21% क्या होंगे, वो दोनों में फेल हुए होंगे। इसी कारण ये 43 ना आकर कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 64% आ रहा है, दोनों विषय में उत्तीर्ण। है समझ में, तो 21% ही दोनों विषयों में फेल हुए, तो यही मान कितना दिया है, ये दिया है हमारे 6300 के बराबर। 1% कितने के बराबर होगा, तो ये होगा 300 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 30,000 के बराबर। ये बात समझ में आ गई।